हे गाइस, हाउ आर यू ऑल? गाइस, सीएम में इंटर और फाइनल वाले बच्चों के लिए मैं कुछ लास्ट मोमेंट टिप्स लेकर आया हूं जो आपको बड़े ध्यान से सुनने हैं। अगर आपने टिप्स फॉलो कर लिए ना, कम से कम आपके 5 से 10 नंबर हर पेपर में बढ़ेंगे, हर पेपर में इंक्रीज होंगे, ये वादा है मेरा। टिप्स सुनते चलना बड़े ध्यान से, बहुत बेसिक है लेकिन तुम्हारे दिमाग में बैठने चाहिए। पहला है अटेम्प्ट 100% पेपर। अब इसका लॉजिक समझाता हूं क्यों। तुम्हें क्वेश्चन आता है या नहीं आता है, पेपर पूरा 100% अटेम्प्ट करके आना है। अगर तुम्हें कोई आंसर नहीं आता और उससे रिलेटेड तुम्हें हल्का बहुत भी कुछ पता है तो बनाकर आंसर जरूर लिख के आना। जैसे बताता हूं ऐसा क्यों होता है। जैसे मान लो एग्जांपल लेके बात करें, तुम्हारे पास लास्ट का आधा घंटा बचा है और तुम्हारे को 20 नंबर का पेपर बचा हुआ है। लास्ट के आधे घंटे के अंदर 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब मान लो उसमें से 4 में से तुम्हारे को एक आता और बाकी 3 आते नहीं है, तो बच्चा पता है क्या हरकत करेगा। बच्चा सोचेगा यार सजा देता हूं, एक काम करता हूं, जो आता है उसको सजा देता हूं, बाकी 3 तो आते नहीं, छोड़ दूंगा। अब वो उस 5 नंबर का आंसर जो उसको आता है उसे सजा सजा के बढ़िया बढ़िया लिखेगा। वो जितना मर्जी अच्छा लिख ले, उसको 5 में से 4 नंबर से ऊपर नहीं देगा। वो बहुत किस्मत अच्छी हुई तो 5, वरना 5 में से 4 ही मिलेंगे। लेकिन ऑन द अदर हैंड, अगर जो उसको आता था वो उसने थोड़ा सा उस पर कम एफर्ट लगाकर जल्दी में लिख दिया और बाकी के 3 जो नहीं आते उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिख दिया। मैं कहता हूं जो उसने प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं करी तो उसको 5 में से हो सकता है 5 की जगह 5 ना मिले, 4 मिले, 4 ना मिले, 3 मिले उस वाले में। और बाकी 3 में अगर एक एक भी मिल गया तो 6 नंबर हो गए। नॉर्मली उसको 5 में से 4 मिलते, लेकिन यहां उसके 6 बन जाएंगे अगर वो बाकी के अटेम्प्ट भी करेगा तो। और ये 2 नंबर यहां बढ़ गए। और ये एक एक 2-2 नंबर की कीमत उससे पूछो जो 39 पे फेल होता है। तो पेपर हमेशा 100% अटेम्प्ट करना है ना, छोड़ना कुछ नहीं है। भले आता है ना आता हो, कुछ ना कुछ उसके बारे में लिख के जरूर आना है। किस्मत अच्छी हुई तो कुछ नंबर तो देगा। और अगर उसने 2-2 नंबर दे दिए उन आंसरों में, किस्मत कई बार साथ दे जाती है, जो तुम्हें नहीं भी आते थे तो तुम्हारी बल्ले बल्ले हो गई, 12 नंबर आ गए, और क्या चाहिए जिंदगी में। नेक्स्ट आता है स्टार्ट न्यू आंसर फ्रॉम फ्रेश पेज। अब इसका क्या मतलब है, सुनना। देखो, कोशिश ये करना कि हमेशा नया आंसर फ्रेश पेज से स्टार्ट करो। अब ये नया आंसर फ्रेश पेज से स्टार्ट करने का मतलब क्या है। देखो, जैसे मान लो एक क्वेश्चन नंबर 1 है। अब 1 के 3 पार्ट हैं, 1A 1B 1C, मान लो तीनों 5-5 नंबर के हैं। तो 1 का A इस पेज पे लिख दिया, तो 1 का B, अब नीचे भले 5-7 लाइनें बची हैं तो यहां मत लिखो, अगले पेज पे लिखना। 1 का C उससे अगले पेज पे लिखना। नया आंसर फ्रेश पेज से स्टार्ट करना। लाइनों की कमी नहीं है तुम्हारे पास, पेजेस की कमी नहीं, एक्स्ट्रा शीट मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, है ना। तो ऐसे करना। हाँ, अगर आंसर 2-2 नंबर के हैं, कई बार वो जो एमसीक्यू है, तो फिर एक पेज पे 3-4 जितने भी आ रहे लिख लो। लेकिन अगर बड़ा आंसर है 4-5 नंबर का तो इतना भरना। अच्छा, बच्चा पूछता है सर आंसर कैसे बड़ा करना है, तो बेटा एक चीज याद रखना कि लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो अगर एक 5 नंबर का आंसर है तो एक फ्रंट पेज कम से कम पूरा भरना चाहिए, तभी नंबर मिलेंगे। अगर नहीं आता है तो उससे रिलेटेड पेलो मत, उसे एग्जांपल देके बड़ा कर दो, लेकिन कम से कम एक फ्रंट पेज पूरा भरा होना चाहिए। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन है तो 8 नंबर का क्वेश्चन है तो फ्रंट पेज भी पूरा, बैक वाला पेज भी पूरा। और 4 नंबर का क्वेश्चन है तो फ्रंट पेज पूरा भर दो या थोड़ा सा उससे कम भर दो। इस तरीके को बेस बना लो। बस 5 नंबर के लिए एक पेज पूरा, तो अगर 8 का होगा तो अगला पेज पूरा, 4 का होगा तो उससे थोड़ा कम, 6 का होगा तो उससे थोड़ा ज्यादा। इस हिसाब से माइंड सेट कर लो। नेक्स्ट आता है डू नॉट कोट रॉन्ग सेक्शंस। अच्छा, पेपर में कई बार ऐसा होता है बच्चे को कंसेप्ट याद है, सेक्शन नंबर याद ही नहीं आ रहा। अगर सेक्शन याद है एग्जैक्ट, बिल्कुल श्योर हो, तो ही कोट करना, वरना एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट या एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट करके आंसर स्टार्ट कर देना। गलत सेक्शन कोड मत करना। अगर तुम्हारा कंसेप्ट सही हुआ लेकिन सेक्शन गलत हुआ तो आंसर 0 मिलेंगे। लेकिन अगर तुमने सेक्शन कोट नहीं करा और कंसेप्ट सही है तो वो 5 में से एक आध नंबर काट लेगा। कंसेप्ट सही हुआ तो 5 में 4 नंबर 3 नंबर दे देगा। लेकिन अगर कंसेप्ट सही था लेकिन सेक्शन गलत कोट कर दिया तो वो 0 ही मिलेंगे पूरे। तो सेक्शन गलत कोट नहीं करना। अगर हल्का सा भी डाउट है कि सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा है तो सेक्शन नंबर कोट ही मत करो, एज पर रेलेवेंट प्रोविजन ऑफ कंपनी एक्ट, एज पर प्रिस्क्राइब सेक्शन ऑफ कंपनी एक्ट करके आंसर स्टार्ट कर दो। नेक्स्ट, टेक प्रॉपर स्लीप। अच्छा, ये प्रॉपर स्लीप का मतलब ये नहीं कि 10-10 घंटे सो रहे हो, 8-8 घंटे सो रहे हो। मतलब कम से कम 4 से 5 घंटे की नींद तो हर पेपर में लेना। स्लीपलेस नाइट वाले हालात मत बनाना, सो कर जाना। थोड़ा सा माइंड ज्यादा अच्छा काम करता है, प्रेजेंस ऑफ माइंड ज्यादा बेटर रहती है। नेक्स्ट, डू नॉट मेंशन गॉड सिंबल्स ऑन आंसर शीट। तुमने देखा होगा हरकत करते कुछ बच्चे, ओम बना दिया शीट के ऊपर, इक्युमकार का निशान बना दिया, या अपने अपने भगवान का जो भी निशान कोई बंदा बनाता बना दिया, राम राम लिख दिया। ऐसा कुछ भी हरकत ना पेपर पे मत करके आना। ये सीएमए इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस के अगेंस्ट है। नेक्स्ट, कैरी और एडमिट कार्ड एंड वाटर बॉटल। अच्छा, बहुत बच्चों को ना गर्मी का मौसम में प्यास लगेगी तो वाटर बॉटल अपनी ही लेके जाना तो बेटर है, और एडमिट कार्ड की 2 कॉपी ले जाना। एक अपनी जेब में डालकर एक बैग में रख के, कल को भगवान ना करे जेब वाला खो जाए तो बैग में हो। कई बार बच्चे एक ही कॉपी रखता है और वो भी खो जाते, मिलती ही नहीं, फिर दिक्कत होगी। उस टाइम पे इतना पैनिक क्रिएट होता है, समझ नहीं आता क्या करें। नेक्स्ट, डू नॉट ट्राई टू लर्न एनी न्यू टॉपिक नाउ। अब कुछ भी नया टॉपिक याद करने की जरूरत नहीं है, जितना पढ़ लिया बहुत है, उसी को अच्छे से रिवाइज करो। नेक्स्ट, डू नॉट डिस्कस आफ्टर एग्जाम। बहुत सारे बच्चे गलती क्या करते हैं, पेपर से निकले बाहर, ओहो भाई तेरे क्या, तूने क्या करा, कैसे करा, यार मैंने तो ये करा है। ये हरकतें मत करना। अगर उसने बोल दिया ये आंसर है, तुमको लगा यार मैं तो कुछ और लिख के आया था,
भले ही हो सकता है तुम्हारा सही हो, तुम्हें टेंशन हो जाएगी, अगला पेपर तुम्हारा खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, टेक ब्लेसिंग ऑफ पेरेंट्स एंड गॉड, और एक पॉइंट इसमें और ऐड कर दो, अटेम्प्ट ऑल पेपर्स। एक पॉइंट और ऐड कर दो, अटेम्प्ट ऑल पेपर्स। ऑल पेपर मतलब सारे पेपर अटेम्प्ट करके आने हैं, भले ही पेपर अच्छा गया या बुरा गया। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मान लो पहला पेपर दिया अच्छा नहीं गया, आगे के देने नहीं जाएंगे, या दूसरा दिया अच्छा नहीं गया, पहला दिया तो सही गया, दूसरा अच्छा नहीं गया, आगे के देने नहीं जाएंगे। ये हरकत मत करना। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यार ये मेरा पेपर बेकार गया, आगे के देके क्या करना है, और जब रिजल्ट आता है पता लगता है उसमें तुम पास थे, जिसकी वजह से तुम आगे के देने नहीं गए। तो ये हरकत मत करना। पास हो या फेल हो भगवान के हाथ में, पेपर सारे अटेम्प्ट करने, छोड़ना कोई नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट था टेक ब्लेसिंग्स ऑफ पेरेंट्स एंड गॉड, ये जरूर लेनी है, इसके बिना तो काम है नहीं। मैं ये तो नहीं कहता भगवान या माँ बाप पास करवाएंगे, पास तो तुम अपनी मेहनत से ही होगे, लेकिन एक पॉजिटिविटी आती है। ऑल द बेस्ट, टेंशन नहीं लेनी, सब अच्छा होगा। एंड हाँ, अगर लॉ में आंसर कैसे प्रेजेंट करने हैं वो नहीं पता है, तो मैंने राइटिंग स्किल्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, मैं इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देख लेना कि पेपर में अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो आंसर कैसे लिखना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगा तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद है आंसर तो कैसे लिखना है, सेक्शन नंबर याद नहीं है आंसर तो कैसे लिखना है, ये सब मैंने सिखाया हुआ है। तो राइटिंग स्किल्स की वीडियो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो भी देख लेना अगर नहीं देखी है तो, ठीक है ना। चलो जी, बाय बाय, लव यू ऑल, टाटा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप लोगों को मेरे न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। लव यू ऑल, टाटा।